यार स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं? तो अपने लोग आज क्या पढ़ना? अपने लोग को फिजिक्स 10th क्लास का फिजिक्स आज अपने लोगों को स्टार्ट करना है एकदम जीरो लेवल से। पहले चैप्टर से अपने लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि वर्मा टीचिंग सेंटर के जो क्लासरूम है उसमें फिजिक्स समथिंग 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यूट्यूब चैनल के लिए, वर्मा टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल के लिए अपने लोग फर्स्ट लेसन से, फर्स्ट चैप्टर से अपने लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को। ठीक है, तो 10th क्लास का पहला चैप्टर क्या है आप लोगों को पता होगा, लाइट है। ठीक है, लाइट है और उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ये है 10th क्लास का पहला चैप्टर। तो आज अपने लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने से पहले अपने लोगों को ये जानना पड़ेगा लाइट क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? लाइट क्या है आप लोग जानते हैं? लाइट क्या है जानते ही होंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने के लिए अपने लोगों को लाइट की ज़रूरत होती है। बिना लाइट के अर्थात बिना प्रकाश के, बिना रोशनी के अपने लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, उसके लिए लाइट चाहिए। तो अपने लोग सब समझते हैं जो प्रकाश, रोशनी, ठीक है, ये जरूरी है अपने लोगों के लिए, लेकिन इसको परिभाषित कैसे करेंगे? अगर इस आपसे कोई पूछ देगा लाइट क्या है, एकदम जीरो लेवल से एकदम नीचे से आप लोग को हम समझा रहे हैं ताकि हर एक स्टूडेंट इस चीज़ को समझ सके। ठीक है, और अगर अपने लोग देखते हैं, रोशनी देखते हैं, सूर्य से निकलता है, बल्ब से निकलता है, लालटेन से निकलता है, टॉर्च से निकलता है, मोबाइल के फ्लैश से निकलता है। तो रोशनी सब जानते हैं, प्रकाश सब जानते हैं, लाइट सब जानते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ दे लाइट का परिभाषा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। समझ गए? प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, या इसको हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, लाइट को, प्रकाश या लाइट वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उस कारक को हम प्रकाश कहते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का एक रूप है। तो ठीक है, अपने लोग तो अब देख लिए प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, इसको अपने लोग अब प्रकाश समझ गए हैं, इसको हम आप लोगों के लिए क्या करते हैं, लिख देते हैं। प्रकाश यानी लाइट क्या है ना? लाइट क्या है? तो प्रकाश या लाइट ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। क्या करते हैं? किसी वस्तु को देखते हैं। समझ गए? अब है प्रकाश स्रोत। क्या है? प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या है? प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं प्रकाश स्रोत कहलाती है जिससे प्रकाश निकलता है। प्रकाश स्रोत उस सभी वस्तुओं को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है या जिससे प्रकाश निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब ये प्रकाश स्रोत तो हम लोग समझ गए प्रकाश स्रोत क्या है। ठीक है, अब है प्रकाश स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान सुनिएगा, प्रकाश स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा मानवीय स्रोत या मानवकृत स्रोत। मानवकृत स्रोत। ठीक है, नेचुरल सोर्स
एंड मैन मेड स्रोत, मैन मेड स्रोत, मैन मेड सोर्स। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट को दो भागों में बांटा गया है, पहला नेचुरल सोर्स और दूसरा मैन मेड सोर्स। समझ गए, प्राकृतिक स्रोत और मानव कृत स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत क्या है? वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं, वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारा इत्यादि। अब है मानवीय स्रोत, मानव के द्वारा बनाया गया हर एक वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, मानव के द्वारा बनाया गया वह सभी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है या प्रकाश निकलता है, लाइट निकलता है, उसे हम क्या बोलेंगे? मानव कृत स्रोत बोलेंगे। समझ गए? जो प्रकाश स्रोत क्या है, प्राकृतिक स्रोत क्या है, मानव कृत स्रोत क्या है, तो हमें लगता है ये चीज़ आप लोग अच्छी ढंग से आप सभी आदमी समझ गए होंगे, इसमें आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसके बाद है प्रदीप्त वस्तु। क्या है इसके बाद? प्रदीप्त वस्तु, है ना। इसके बाद क्या है? प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट है प्रदीप्त वस्तु। और ये सब क्वेश्चन मैट्रिक में बार बार आता है। प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु में क्या अंतर है? प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु में क्या अंतर है, ये बार बार क्वेश्चन आता है। तो अपने लोग इसको जरा डीपली जाके देख लेते हैं। प्रदीप्त वस्तु, इसको और क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तु भी बोलते हैं बाबू। कौन वस्तु बोलते हैं? दीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु दोनों क्या है? एक ही है। जैसे यहाँ पे अप्रदीप्त है, यहाँ पे अदीप्त वस्तु भी कहलाता है। समझ गए? तो इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रदीप्त वस्तु क्या है? वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, वह वस्तु क्या कहलाता है? उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं या दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, समझ गए? जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लालटेन, जलता हुआ मोमबत्ती। अब ये मत बोलिएगा बल्ब, तो बल्ब जलता हुआ भी है और बंद बल्ब भी होता है, तो बंद बल्ब प्रदीप्त वस्तु नहीं कहलाता। जलता हुआ बल्ब जब रोशनी निकलेगा तब वो प्रदीप्त वस्तु होता है, जब बंद होता है, जब लाइट नहीं निकलता है तो वह अदीप्त वस्तु होता है। समझ गए? तो जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, ठीक है, ये सभी क्या है? प्रदीप्त वस्तु है या दीप्त वस्तु है। और अप्रदीप्त वस्तु ये क्या हुआ? जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, अर्थात जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, उसे हम अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे बुझा हुआ लालटेन, बुझा हुआ मोमबत्ती, ईंट, पत्थर, कुर्सी, टेबल इत्यादि स्टूडेंट्सो, ये सभी क्या है? इसमें आपको लाइट नहीं उत्सर्जित होता, लाइट नहीं निकलता है, तो यह क्या कहलाएगा? अदीप्त वस्तु कहलाता है। ठीक है, तो हमने हिसाब से आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अपने लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अपने लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रे ऑफ लाइट। क्या है? रे ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट है रे ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें, ध्यान दीजिएगा, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें। तो प्रकाश की किरणें क्या है? किसी प्रकाश स्रोत से, सोर्स ऑफ लाइट से जब प्रकाश का रे निकलता है, रे ऑफ लाइट निकलती है, तो वह सीधी रेखा में जाती है। किधर जाती है? सीधी रेखा में जाती है। अर्थात किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर जब वो सीधी रेखा में जाती है तो क्या कहलाती है? प्रकाश की किरण कहलाती है। और प्रकाश का किरण हमेशा हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। ये आपको ऑब्जेक्टिव भी आता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। ये नहीं है आगे गया तो आगे जाके मुड़ेगा, लेफ्ट लेगा, साइड लेगा, लेफ्ट लेगा तो कभी राइट लेगा, ऐसा नहीं होता है। रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश का किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा रे ऑफ लाइट का? प्रकाश की किरणें का प्रकाश स्रोत से
प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर जब सीधी रेखा में गमन करती है तो वह क्या कहलाती है? प्रकाश की किरणें कहलाती है। समझ गए? प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश किरणें जब सीधी रेखा में गमन करती है तो वह क्या कहलाती है? प्रकाश की किरणें कहलाती है। समझ गए? अब इसके आगे अपने लोग कल देखते हैं, ठीक है? हम थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को बोधरेशन नहीं हो। और उसके बाद आगे है प्रकाश का किरणन है, इसका प्रकाश का ग्रुप है, ठीक है? क्या बोलते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज है। ढेर सारा टॉपिक स्टार्टिंग किए तो हमारा है जो थोड़ा थोड़ा अभी लेके चल रहे हैं। स्टार्टिंग में 2-3 क्लास कम लेके चलेंगे, हाँ। और उसके बाद तेज, और आप लोग के लिए अच्छी बात है जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उसके लिए बहुत ही एक अच्छी बात है, चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव का PDF, मैथमेटिक्स का NCERT मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव PDF कुछ ही दिनों में वर्मा टीचिंग सेंटर के पेज पे रिलीज होगा। वर्मा टीचिंग सेंटर के पेज पे NCERT मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव PDF रिलीज होने जा रहा है वर्मा टीचिंग सेंटर के पेज पे। तो जो मैट्रिक बोर्ड के लिए 100% क्वेश्चन उसी से आएगा PDF का। तो वर्मा टीचिंग सेंटर के पेज पे 2021 के स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का PDF रिलीज होने के लिए जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब रिलीज होगा A to Z आप लोग ध्यान रखिएगा और उसका तैयारी आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं अपने लोग क्लास में। अच्छा ठीक है, तो फिर कल अपने लोग मिलते हैं। क्योंकि तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और वर्मा टीचिंग सेंटर के साथ आप लोग बने रहिए। तो फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।